नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। आइए देखते हैं। देखिए एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल के लिए आपके मैथ्स का क्लास आया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैथ की जो आपकी क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग देखिएगा। सॉल्व विद क्या लिखा है, सॉल्व विद ट्रिक्स एसएससी जीडी एंड सीएचएसएल की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फ्री वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे इन क्वेश्चंस की मिल जाएगी। देखिए अलजेब्रा आपका हर एक एग्ज़ाम में आता है। अलजेब्रा जो है आपकी हर एक एग्ज़ाम में आती है, इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 3 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में मिलेंगे और ऐसे ही 3 क्वेश्चन आपको एसएससी सीएचएसएल में मिलेंगे, और साथ ही साथ सीजीएल का जो मेंस है उसमें भी कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अलजेब्रा स्टार्ट करते, उससे पहले आपको कुछ फार्मूलाज देखने होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फार्मूला को। देखिए फार्मूलाज बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आपने छोटे पे पढ़ भी रखे होंगे। छोटे मतलब क्लास 6 से आपने पढ़ी होगी, अलजेब्रा आ जाती है और 7th 8th में आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये तो बेसिक फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूले की आपको लिस्ट दे दी जाएगी। ए माइनस में आप क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का यहाँ 2ab होता है। ऐसे तीसरे में आप क्या करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। 3 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले फार्मूले हैं। इन तीनों को बिल्कुल देखते हुए चलिएगा। चलिए कुछ फार्मूले और हैं आपके, वो बता देता हूँ क्या है। आइए देखते हैं वो फार्मूला को। ए प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होगा, ए क्यूब, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी के बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे। पहले तो एक देखिए फार्मूला, आप ये याद रखिएगा कि जब भी कभी देखिए क्वेश्चन आता है इस तरीके का, कैसा, यदि आपको दे दे x प्लस 1/x स्क्वायर, कुछ भी दे दे, मान लीजिए ये a दिया है, वो आपसे पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब प्लस कहेगा तो आपको क्या करना है, इसी a स्क्वायर माइनस करके 2 कर देना है माइनस का। ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक, अब इसी में आपको क्या करना है, इसी में आपको क्या करना है, ये देखते हैं। कलर अगर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। देखिए अब यही अगर आपका प्लस दिया है और आपसे माइनस पूछता है, ठीक है, अगर यही आपको क्या दिया है, देखिए ये दिया है x माइनस दिया है, ठीक है, इक्वल टू a, और ये आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, इसी में प्लस कर देंगे। इट मीन्स अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक और आइडेंटिटी होती है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपका दिया है, देखिए ये x प्लस 1/x, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब डायरेक्ट पूछेगा, तो ये हमेशा ऑलवेज 0 होगा। अब यहीं से क्या आ जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएगा, x की पावर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइए, तो 6 इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से मैथ में आइडेंटिटीज होती हैं अलजेब्रा में। तो आइए अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ, देखो क्या देख रखा है, अगर x प्लस 1, ये 1/, में है, तो हमसे पूछा गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू बता दो क्या है ज़रा। तो अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, आपने देखा होगा, आइडेंटिटी बताई थी, उस आइडेंटिटी से ही ये क्वेश्चन लगेगा। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाना है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा,
तो चलिए हम लोग स्पेस यहीं पे यूज़ करते हैं इसके स्पेस को। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया है x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 3 और 4 बार पूछा गया है। तो पहले तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, ये इधर का स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 माइनस 2 कर देंगे, कितना आएगा 7। अब इसी को जस्ट डबल स्क्वायर कर देंगे तो एक्स की पावर 4 पूछा जा रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना आएगा 7 का स्क्वायर माइनस कितना करोगे, फिर 2 करोगे, माइनस करोगे प्लस करोगे, माइनस करोगे प्लस करोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा 49 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 47। ऑप्शन नंबर बी 47 हमारा राइट आंसर आएगा। अब ये 2 माइनस क्यों करते हैं, आइए ये समझ लेते हैं। देखिए ट्रिक भी आपको सीखनी है, साथ ही साथ बेसिक भी सीखना है। ट्रिक भी आपको सीखनी है, साथ ही साथ बेसिक भी आपको सीखना है। तो आइए देखिए बेसिक में क्या है। देखो x का स्क्वायर किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया और माइनस 2ab होता है, तो माइनस का ये 2a होता है, ये b होता है ये, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स किया, कट गया, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2। तभी ये 2 माइनस किया जाता है, इस बार याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक सेम उसी तरीके का कुछ दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है चीज़ों को। तो आइए इसको बताते हैं आपको। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया है हमें, ये हमें दे के रखा है 2। तब हमसे अब अलग अलग देखो कह दिया, अब इसने क्या किया, अलग अलग हमसे कह दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा बता दो। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी है, इसका हमेशा आंसर आपका क्या आएगा, इसका ऑलवेज आपका आंसर आएगा, इसका ऑलवेज आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 2 आएगा, जो दिया हो वही आंसर आएगा, ऑप्शन बी। अब कैसे आया ये देख लो, कैसे आया ये देख लो जो जरूरी है। देखो x प्लस क्या कह रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर इक्वल टू 2, यानी x यहाँ 1 होगा और यहाँ भी 1 बाई 1 कर दें तो कितना 1 ही रहेगा, दोनों को जोड़ने पे 2 आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हो गए। तो x की पावर कितनी है 17, तो x की पावर यानी 1 की पावर को 17 लिखोगे, कितनी बार लिखोगे 17 बार लिखोगे, एक ही तो रहेगा। और फिर 1 की पावर कितना दे रखा है 19, इसको 19 दोनों को इतनी बार भी लिखो हमेशा 1 1 ही तो आएगा, जोड़ने पे 2 आएगा, सीधा आंसर था 2। जब भी आपको ऐसा दिखे आपको ऐसा ही करना है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट, ये पूछा भी जाता है कई बार, और ये आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या आपको देता है, देखो ऐसे आपको दे देता है और फिर आपको इस इक्वेशन के फॉर्म में देता है कि इसका वैल्यू बताओ हमें क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें तो सबसे पहले लिखना है 3x ये दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसमें आप हमेशा क्या करेंगे, पहले तो नीचे वाले से x कॉमन ले लेंगे। जब x आपने नीचे कॉमन लिया तो कितना आया 2x प्लस, कॉमन लेने पे नीचे भाग करेंगे जब नहीं है, और ये माइनस का कितना था, ये हमारा x तो निकल गया, तो कितना बचा माइनस का 5, इतना आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे इसको, अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए ये x हम बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, ये x जाएगा कट और 2 कॉमन ले लेंगे, ये x गया कट, तो कितना बचा ऊपर 3 बटे नीचे 2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। देखिए हमें जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें वही नीचे बनाना था, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो 2 छंग 12, तो कितना आएगा नीचे 2 इंटू 6 माइनस 5, 12 में से 5 गया 7, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। सबसे पहले जो हमें दिया है हम इसी टर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे,
कॉमन लेने के बाद दो एक एक एक्स कट जाएगा, जो बचेगा अब हमें 1 प्लस 1/x बनाना है, क्योंकि उसकी हमें वैल्यू दे रखी है, तो मैं 2 कॉमन ले लिया, ये हमारा बन गया, सीधा हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इस बार प्लस और हमसे माइनस पूछा गया है। हमें क्या दे के रखा है, हमें प्लस दे रखा है और इस बार हमसे पूछा जा रहा है माइनस की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अलजेब्रा के, और हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। एसएससी के तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे करोगे, जो अभी तक मैंने आपको बताया उसमें कोई भी दिक्कत आई हो तो आप उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और आपको हमारे टेलीग्राम पे क्या करना है, मैसेज डाल देना है, एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया जाएगा, तो उसमें आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं। अभी के लिए इसमें क्या करेंगे, आप देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया, एक्स देखो माइनस से पूछा गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो आइडेंटिटी बनानी होती है वो कैसे बनानी होती है, हमें ये दे के रखा है x की पावर 4 ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, x² + 1/x² का स्क्वायर करेंगे, 4 ही फॉर्म तो आएगा, और इधर 2 जोड़ देंगे तो हमारा ये फॉर्म बन जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या बनेगा, x² + 1/x² = √25 आएगा। 23 + 2 कितना आता, 25, 25 कितना बचा, 5 बचा। अब आप क्या करेंगे, x², अब आपको क्या निकालना है, माइनस निकालना है ना, तो आइए देखिए क्या करेंगे, x - 1/x, x - 1/x का स्क्वायर कर देंगे फिर हम, तो कितना, इधर फिर से 2 घटेगा। देखो करना क्या है, कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा, देखो हमें ये दे के रखा है, अब हमें इसको बनाना गया है, तो हम इसका जब अगर x + 1/x का स्क्वायर करेंगे तो हमें नीचे 4 ही तो मिलेगा। तो इट मीन्स हमें ये करने के लिए इधर स्क्वायर लगाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो स्क्वायर फॉर्म में आएगा। जब स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तब आपने क्या किया, x² + 1/x², इधर हमने ये स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया, रूट लग के हमें कितना मिला, 5 वैल्यू मिली। अब हमने क्या करा है, देखो अब हमने जो किया है, हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, x - 1/x, हम इसको फिर हम इधर करेंगे, जब इधर इस पे इधर स्क्वायर लगाएंगे तब फिर हम इधर -2 करेंगे, जब 2 माइनस किया तो कितना, 3 आया। अब आप क्या करेंगे, x - 1/x का स्क्वायर कितना आ रहा है, 3, आपसे पूछी यही वैल्यू गई थी, प्लस का 3, ऑप्शन नंबर डी। और अगर x - 1/x पूछ लेता तब आप फिर वही करते, फिर 2 माइनस करते, इधर उधर जाता, ठीक है। तो आपको ये बस किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं क्या है, आइए देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। a/b + b/a = a1 दिया है, a/b, ये तो आपसे वैल्यू पूछी गई है, a³ + b³ की वैल्यू क्या आएगी। 2 तरीके होते हैं करने के, आइए देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका जब भी आएगा आपके हमेशा वैल्यू आएगी 0, कैसे आएगी आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे आप अगर +1 करोगे, देखो मान लो a को मान लिया आपने 1 और b को भी मान लिया 1, तो 1 1 1 1 1 1, तो मिलके 2 आ रहा है, यानी इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए a/b को आप मानेंगे, एक की वैल्यू आप मानोगे माइनस में, एक की प्लस में, ठीक है। एक को मानोगे 2, एक को मानोगे माइनस में, तभी आपकी जाके ये वैल्यू आएगी। लेकिन हमें कैसे करना है आइए हम देखते हैं, हम कैसे करेंगे। तो हमें क्या दे के रखा है, a/b + b/a = 1,
तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर अपॉन कितना होगा, ये ए बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब हमारा ये ऐसे बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या बनेगा, ये इक्वल टू बनेगा ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, ये आपका ये होता है। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या होता है वो देखिए, हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और नीचे हमारी पूरी यही आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इसकी वैल्यू अगर 0 है तो हम पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आइए आपको फिर से बताते हैं कैसे करते हैं। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा 0 होता है, ये हमारा 0 वैल्यू आई थी तो इसकी मल्टीप्लाई ये भी यानी 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, देखिए मैंने बताया था इसका 0 आएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 कितना आएगा, कितना आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के इस तरीके के क्वेश्चन आपके ज़रूर आएगा। एक क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिलेगा। सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, सीजीएल के एग्ज़ाम में सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जीडी और सीएचएसएल, ये सिर्फ जीडी वालों के लिए ही नहीं, ये सीएचएसएल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और क्वेश्चन आप जानते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं एसएससी में। वैल्यू नहीं आएगी लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इसका आपको आंसर बताना है, जो लोग सॉल्व कर लेंगे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी जो लोग वीडियो देखेंगे उनको तो इसका आंसर मैं खुद ही बता दूंगा। मैं भी इसको आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अभी तक जो आपको बताया गया है वो आपको अगर ना समझ में आया हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मैथ है, इतना आसान नहीं होता है मैथ में आपको चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाएं। और हाँ, आपको जो है ये क्वेश्चन इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल डे नाइट क्लासेस के नाम से है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना है, कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो क्या करते हैं, जब भी 5 वाला आए तो आपको क्या करना है, देखिए 5 वाला जब भी पूछेगा तो पहले तो आपको ये कर लेना है, एक स्क्वायर निकाल लेना है। स्क्वायर निकालोगे 3 3 9 में से 2 गया 7। कैसे करते हो भाई, ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक, फिर आपको क्यूब निकाल लेना है। अब क्यूब में आप क्या करोगे, क्यूब में भी आप क्या करोगे, ए का क्यूब माइनस 3 माइनस ए का क्यूब माइनस क्या करोगे, ए का क्यूब करोगे और माइनस का 3a करोगे। देखो क्यूब में क्या करते हैं, क्यूब वाला मैं आपको वैसे कल बताऊंगा, लेकिन आज समझ लो, ए का क्यूब माइनस 3a ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका क्या आएगा 3 का क्यूब माइनस 3 3 9, 27 में से 9 गया 18। तो अब 5 वाले के लिए आप क्या करेंगे, x की पावर 5 वाले के लिए आप पहले तो x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस कर देंगे एक जो आपका x की वैल्यू दिया है। तो आपका क्या आएगा, देखो स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 7, क्यूब का 18, और माइनस इसके की वैल्यू क्या दी थी 3 दी ही हुई थी। तो 18 7 126 में से 3 गया कितना आएगा 123। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, डे नाइट क्लासेस पे आपको ऐसे ही मैथ की क्लासेस हम मिलती जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई भी दिक्कत मैथ में आ रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पर्सनल गाइडेंस इस पे आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।